बताना है? छोड़ मेरे बेटे का गिरफ्तार। क्या बताना है मेरा को? वहीं रुक जाएं। बीच में पड़ेंगी तो अपने ही बेटे का नुकसान करवाएंगी। हाँ तो बताओ, क्यों आए थे तुम वहां पे? मना किया था ना मैंने तुम्हें। बहुत शौक है ना तुम्हें सच बताने का मेरा को, तो कर उसको फोन और सब कुछ सच बता दो। लेकिन याद रखना शारिक, अगली कॉल ना मैं पुलिस को लगाऊंगी, और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसका शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। गिरबान छोड़ो मेरा। छोड़ दूंगी गिरबान, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, सच बताने का बुखार कब उतरेगा शारिक? 2 बार कोशिश कर चुके हो ना, आइडिया तो हो ही गया होगा। क्या मिला? देख लिया ना मैं मिरहा के साथ ही होती हूँ। तो बेहतर है ये कोशिश करना छोड़ दो, कामयाब नहीं हो गए तुम। संभल जाओ शारिक, अगली बार मैं वार्न नहीं करूंगी, सीधा जेल में मिलोगे तुम मुझे। अरे कैसी ढीठ बेशर्म लड़की है ये, दंदनाती हुई आई और तेरा गिरबान पकड़ लिया। और तू भीगी बिल्ली बना मुंह देखता रहा, चमाट मानी तो उल्टा हाथ की। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है उसके पास, सिवाय बातें सुनने के और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि मनहूस मारी फिर आगे। रहने दे, रुक जा, बजा बुझू के चली जाएगी खुद ही। इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसी चली जाए। या अल्लाह, बेड़ा हर को इसका, मनहूस को उठा ले, जान छुड़ा दे इस चुड़ैल से। हमारे पीछे पड़ गई हाथ धो के ये डायन। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनाज़ा क्यों आई थी तुमसे मिलने के लिए? नहीं, वो क्यों आएगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने उसे खुद देखा है तुम्हारे घर से निकलते हुए। क्यों आई थी वो यहाँ? कौन है शारिक? आज से तू बड़ा दरवाजे से चिपका हुआ है। अरे आप जाओ यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे सितारे तो बड़े गर्दिश में हैं, एक के बाद एक आफत आई जा रही है तुझ पर। आपने सुना नहीं? आप जाइए प्लीज, प्लीज जाइए आप। थैंक यू। बोलो क्यों आई थी अनाज़ा? हाँ, क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? कोई प्लानिंग नहीं है यार। प्लानिंग नहीं है तो तुम क्यों आए थे मेरे घर? और अनाज़ा यहाँ तुमसे मिलने के लिए क्यों आई थी? वो बात करने आई थी। ताल्लुक तो कोई रहा नहीं है तुम दोनों के बीच में, उसका यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने आ जाना मैं बात अजीब नहीं लगती? सादा और आसान लफ्जों में बताओ आखिर बात क्या है? शारिक देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे उगलवाने के लिए पुलिस को कॉल करूं। अच्छा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। दरअसल अनाज़ा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। झूठ नहीं सुनना है मुझे, सच सच बताओ क्या मैं सच बता रहा हूँ यार। पहले मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा था और अब वो मुझे धमका रही है। कोई तो बात होगी ना जो तुम्हें धमका रहे हैं। दरअसल कुछ लड़कियों की वीडियोस और पिक्चर्स थी मेरे पास, पर वही मेरी रोजी रोटी थी। पूरी कहानी नहीं सुननी है मुझे। हाँ, मुझे सिर्फ मुद्दे की बात बताओ।
वो वीडियोस किसी तरह अनायजा को मिल गई मेरे लैपटॉप में, और बस, और ये प्रूफ वो मेरे अगेंस्ट यूज कर रही है। उसी बेस पर उसने मुझसे डाइवोर्स लिया और अब मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है वो मुझे। और इस सारे मामले में मेरा क्या क्या लेना देना है? क्यों आए थे तुम मेरे घर उससे मिलने के लिए? बोलो शारे, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वो है, कुल के बारे में बताने आया था। गुल के बारे में क्या? कुल की मौत की जिम्मेदार अनायजा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी मुझे सुनाओगे और मैं उस पर बिलीव कर लूंगा? हाँ, कहानियां नहीं सुना रहा हूं यार, तो मैं हकीकत बता रहा हूं। गुल सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था, और उसे गिराने वाली और कोई नहीं, अनायजा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है कोई तुम्हारे पास? सबूत था। अनायजा ने जो कॉल की थी मुझे गुल को धक्का देने के बाद, वो थी मेरे पास। अभी सेंड करो मुझे। यही तो मसला है, वो बदकिस्मती से वो उसी यूएसबी में थी जो अनायजा ले उड़ी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपनी वाली रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी होगी, तभी मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है। देखो शारिक, जो भी तुम कह रहे हो ना, अगर वो सच है तो मैं अनायजा से उसका गुनाह कबूल करवा लूंगा। लेकिन अगर जो तुमने कहा है वो झूठ निकला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां आया था तुमसे मुलाकात करने के लिए, खास तौर से अनायजा को। समझे तुम? मैं पागल नहीं हूं जो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारूं।